दत्तात्रेय जी से राजा यदु ने प्रश्न किया, आप कुछ कार्य नहीं करते फिर भी आप इतने हिष्ट पुष्ट कैसे हैं? तभी उन्होंने अपने 24 गुरुओं के बारे में शिक्षा दी। कहा कि मेरे 24 गुरु हैं, उन्हीं से मैं शिक्षा लेता रहता हूँ। कहा कि कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा जो अग्नि में उड़ता है उस पतंगा, और मधुमक्खी, हाथी, मधु, हरिण, पिंगला वैश्य। इस प्रकार से 24 गुरुओं के बारे में बतलाया है। तभी कहा कि आप तो धन्य हैं। पृथ्वी से आप क्या करते हैं? पृथ्वी से परोपकार की मूर्ति है। एक अन्य का कण के बदले वह अनेकों अन्य देती है। अगर हम पृथ्वी पर एक बीज लगाते हैं जिससे पेड़ फलता है और उसमें से अनेकों फल निकलते हैं और अनेकों फल में अनेकों बीज रहते हैं, ये पृथ्वी का परोपकार है। आकाश से असंगता, आकाश में बादल, वायु, ताप सब रहता है, पर वह किसी से भी असंग नहीं है। अग्नि से क्या लेते हैं? तो अग्नि के पास कोई पात्र नहीं हो, फिर भी वह सबको शांत करने वाली होती है। अगर हम अग्नि को कुछ ना दें फिर भी वह हम सबको देती है, प्रदान करती है। चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, घटता बदलता रहता है। चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, बल्कि वह तो सदैव एक ही सा रहता है। इसी प्रकार घटना बढ़ना इस शरीर की कलाएं हैं। इस शरीर को किसी के सामने अगर कोई उच्च व्यक्ति है तो उसके सामने हमें घटना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे कोई भिखारी क्यों ना बैठा हो, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि तुम भिखारी हो और हम बड़े आदमी हैं। समय समय पे घटना बढ़ना चाहिए। अजगर, हे राजन, अजगर से मैंने सीखा है कि वह अपने आगे की भविष्य की चिंता नहीं करता कि भविष्य में मुझे क्या मिलेगा। वह एक ही जगह पर पड़ा रहता है और देखता रहता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वह वर्तमान बीते हुए की चिंता नहीं करता। उसी प्रकार हमें भी जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल जाए उसी में खुशी रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे कि सबके दाता राम। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम इतने बड़े विद्वान के सामने हम क्या कह सकते हैं? अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है, जो उसके सामने आता है उसे ही वह पा लेता है और संतुष्ट रहता है। चाहे आज कुछ ना आए तो भूखा रहना पड़े, एक ही जगह पर पड़ा रहता है। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुओं के बारे में बखान बतलाया है। वास्तव गुरु वही है जो हमारे हित के लिए उपदेश देता है, क्योंकि गुरु ही हमें भव से पार उतारने वाले हैं। जिसने गुरु नहीं बनाए उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जिसने गुरु नहीं बनाए मैं भव से पार नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही हमें भव से पार उतारने वाले हैं। गुरु से बड़ा महान कोई नहीं है। जिस प्रकार से हमारे गुरु पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी कथा व्यास श्री श्याम सुंदर पाठक जी महाराज